जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको नए वीडियो में। आज देखेंगे जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों दृष्टियों से आपके परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में इससे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप देखेंगे कि परीक्षा में जम्मू कश्मीर से जब भी प्रश्न बनेगा इन्हीं के बीचों में से बनेगा, तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये बिना देरी के हुए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये आपका बना 26 जनवरी 1957 को। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। दूसरे प्रश्न में देखेंगे कौन दो अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। तो आप देखेंगे 370 तथा 35 से आपका ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा है कि जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक कौन थे। तो ये आपके राजा हरि सिंह थे। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चौथे में आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सॉरी आप ध्यान देंगे। उसके बाद चौथे प्रश्न में देखेंगे जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देश से लगती है। तो ये आपके 3 देशों से लगती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न में पीओके कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है। तो ये आपका 30% भाग है। पीओके की राजधानी कहाँ है। तो ये आपका मुजफ्फराबाद है। उसके बाद इनमें से कौन पीओके का भाग है। तो गिलगिट बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर, ये तीनों मिलकर आप देखेंगे पीओके बना है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी वाला सही हो जाएगा। अक्साई चीन कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है। तो आप देखेंगे ये 10% भाग है, जिसे आप देखेंगे चाइना ने कब्जा किया हुआ है। तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आइए यहाँ पे 9वें प्रश्न की बात करें। तो 9वें में देखेंगे अक्साई चीन पर चीन ने कब अधिकार किया। तो आप देखेंगे 1962 में किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ। तो ये आप देखेंगे भारत और चीन के बीच हुआ है। इसमें आपका ये सही हो जाएगा। पंचशील समझौता की अगर अवधि आपसे पूछे तो आप देखेंगे 1954 से 60 के बीच में है। तो आपका ऑप्शन इसमें बी सही होगा। चीन पाकिस्तान को कौन जोड़ता है, आपको ये बताना है। तो सीपीसी सड़क है और उसके बाद काराकोरम सड़क, ये दोनों जोड़ती है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा तथा ठंडा युद्ध का मैदान कौन है, आपको बताना है। तो ये आपका सियाचिन है। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। ऑपरेशन राजीव का संबंध किससे है। तो ये आपका सियाचिन से है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और 15वें प्रश्न को देखते हैं। तो 15 प्रश्न में देखेंगे ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है। ये प्रश्न बन जाए तो ये भी आप देखेंगे सियाचिन से ही संबंधित है। तो ऑप्शन आपका इसमें सी सही हो जाएगा। नुब्रा तथा श्योक नदी कहाँ बहती है। तो ये आप देखेंगे लद्दाख के क्षेत्रों में बहती है। तो ऑप्शन आपका इसमें डी सही हो जाएगा। कारगिल पर वायुसेना ऑपरेशन का नाम क्या था, आपको ये बताना है। तो देखेंगे सफ़ेद सागर नाम था। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो गया। कारगिल पर थल सेना के ऑपरेशन का नाम क्या था। तो आप देखेंगे विजय ऑपरेशन नाम था। तो आपका ऑप्शन इसमें ये सही होगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। आप देखेंगे कश्मीर से कोई भी प्रश्न बनेगा तो इन्हीं के बीच से बनेगा, इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप जरूर एक बार इसे देख लीजिए, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी बेनिफिट होगा। आगे भी हम हर राज्यवार आपका राजनीतिक और भौगोलिक प्रश्न अब लेके आएंगे, तो आप एक एक बार देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वो होगा। इसमें देखेंगे छोटा तिब्बत किसे कहते हैं, आपको ये बताना है कि छोटा तिब्बत किसे कहते हैं। तो ये लद्दाख के क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। ऑप्शन इसमें बी सही होगा। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र ये भी आपका लद्दाख है। इसमें भी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट अगर आपसे पूछे कि सब भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट, तो ये आप देखेंगे लद्दाख हो जाएगा। जो आप देखेंगे 3200, ये आपका 56 मीटर ऊंचा है। उसके बाद श्रीनगर की स्थापना किसने किया, आप ये प्रश्न बन जाए कि श्रीनगर का स्थापना किसने किया। तो ये राजा अशोक ने किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। श्रीनगर कब राजधानी रहती है, आपको ये बताना है। श्रीनगर कब तक राजधानी रहती है। तो ये मार्च से अक्टूबर तक रहती है। इसमें आपका ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में जम्मू कश्मीर कब तक राजधानी रहती है। जम्मू जो है आपका वो कब तक राजधानी रहती है। तो वो आप देखेंगे अक्टूबर से मार्च तक ये आपकी जम्मू राजधानी रहती है। और श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर आप देखेंगे अक्टूबर से मार्च से अक्टूबर तक, और जम्मू ये रहता है आपका यहाँ पे अक्टूबर से मार्च तक। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, आप इसे एक बार अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद वही आगे बढ़ेंगे तो अगले प्रश्न में देखेंगे। इसमें आपसे पूछा है यहाँ पे कि कौन सी पहाड़ी चुंबक के कारण विमान को अपने तरफ खींच लेती है, आपको ये बताना है। कौन सी पहाड़ी चुंबक के कारण विमान को अपने तरफ खींच लेती है। तो ये आपकी बारामूला की पहाड़ी अपने तरफ खींच लेती है। तो इसमें आपका बारामूला हो जाएगा।
अगले प्रश्न में देखेंगे उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है, ये प्रश्न बन जाए तो ये आप देखेंगे गुलमर्ग में है, इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। सेना के उत्तरी कमांड के मुख्यालय कहाँ है, जो सेना है उसकी उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आप देखेंगे ये आपका उधमपुर में है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्वत अगर आपसे पूछे तो आप देखेंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, यही चार हैं, तो इसमें आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के अगर प्रमुख दर्रे पूछे तो काराकोरम, जोजिला, वोरजिला और वनिहाल, ये चारों हैं, तो इसमें भी आपका उपरोक्त सभी वाला हो जाएगा। भारत का सबसे लंबी सुरंग पूछे, भारत की सबसे लंबी सुरंग, तो ये आपकी जवाहर सुरंग, इसमें आपका ऑप्शन ये सही होगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 31वें प्रश्न में, इसमें आप देखेंगे आपसे पूछा है कि जम्मू कश्मीर के प्रमुख फसल, जी हाँ, जम्मू कश्मीर की प्रमुख फसल आपको बताना है, तो आप देखेंगे सेब और केसर दोनों की खेती होती है ये प्रमुख रूप से वहाँ पे, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इनमें से दोनों। दर्रे को पहचानना है आपको, यहाँ पे आपकी नंबरिंग दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा दर्रा है। तो ये जो आपका देखेंगे ये इधर की तरफ, तो ये आपका बुर्जिला होता है, और उसके बाद ये देखेंगे इधर आपका ये काराकोरम है, और उसके बाद इधर आप देखेंगे तीसरे नंबर पे ये बनिहाल, और ये आपका जोजिला। तो इस प्रकार से आप देखेंगे मिलाएंगे इसमें, तो आपका ऑप्शन ये ही सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें आपका ये सही होगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले 32वें प्रश्न में देखते हैं। तो 32 प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है पर्वतों को आपको पहचान के बताना है कि कौन कौन से पर्वत हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे ऊपर ये आपका पहला नंबर वाला काराकोरम होता है, दूसरा आपका जास्कर होता है, तीसरा आपका ये आप देखेंगे लद्दाख होता है, और चौथा आपका पीर पंजाल। आप ध्यान रखेंगे पहला काराकोरम, दूसरा आपका जास्कर, तीसरा लद्दाख, चौथा आपका पीर पंजाल। आप देखेंगे पर्वतों से अगर प्रश्न जम्मू से बनेगा तो इन्हीं चारों में से बनेगा, तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसमें आप ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जम्मू से जुड़े हुए ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। निम्नलिखित क्षेत्र की पहचान करें, आपको ये बताना है, नंबरिंग यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको पहचान करके बताना है। तो पहले नंबर वाले क्षेत्र आप देखेंगे ये पीओके की तरफ है, तो ये आपका गिलगिट वाला क्षेत्र है। दूसरा नंबर ये देखेंगे आपका आज़ाद कश्मीर, ये हो जाता है ये वाला पार्ट। और तीसरे की बात करेंगे तो ये आपका बाल्टिस्तान है, और यहाँ पे आपकी सियाचिन है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ऑप्शन इसमें आपका ये सही हो जाएगा। ऐसे ही आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है अगला और अंतिम प्रश्न है ये आपका। तो निम्नलिखित क्षेत्र की पहचान करना है, यहाँ पे भी आपका नंबरिंग दिया हुआ है। तो पहला वाला ये वाला क्षेत्र आप देखेंगे जम्मू हो जाता है, और दूसरा ये आपका लद्दाख वाला क्षेत्र है, इसे ध्यान रखेंगे। तीसरा ये आपका कश्मीर है, चौथा ये आपका अक्साई चीन जिसे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है वो वाला क्षेत्र है। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला ही ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तो उसके बाद निम्नलिखित में से सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं पड़ती है, तो आपको नहीं पड़ती है मैं बताना है कहाँ नहीं पड़ती है। तो आप ये देखेंगे कि ये आपका जो श्रीनगर है वहाँ पे नहीं पड़ती है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये रहे आपके जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 35 प्रश्न। आप देखेंगे अगर आपसे प्रश्न बनता है परीक्षा में तो इसी के बीच में से जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रश्न बनेगा इसी से रिलेट करके। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिना स्किप किए आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ऐसे ही प्रत्येक राज्यों का हम वीडियो अलग अलग आपके लिए थोड़े समय का लाएंगे, तो आप देख लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा अगर आप किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हैं तो। धन्यवाद।